जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव। मैया की कृपा से आप सब अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे। तो ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। भक्तों, आज छोटे से ज्ञान के साथ आज की शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो हम लोग भक्त होने के बावजूद कई बार ईश्वर में भेद करने लग जाते हैं कि हम जिसको मानते हैं और वही सही है और जिसे नहीं मानते वो सही नहीं है। तो एक बार के कथा के प्रसंग में आपको बताना चाहूँगा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी बहुत बड़े संत हुए, महात्मा हुए। उन जैसा संत महात्मा और कोई नहीं है और वो परम ब्रह्म को ही मानते थे। वो सिर्फ परम ब्रह्म की ही शक्ति को मानते थे और उन्होंने कभी माँ शक्ति को कभी नहीं माना, माँ की शक्ति को नहीं माना। वो कहते थे कि परम ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। तो एक बार क्या हुआ कि जब भक्त भगवान के करीब होता है तो वो उसके अंदर कोई भी छल कपट या कोई भी भेद नहीं रखता। उसके भेद को हटाने के लिए मैया ने, जगत जननी माता भुवनेश्वरी ने जो है उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये बालक तो मेरा ही बालक है, पर ये मुझे ही नहीं मानता, तो क्यों ना मैं इसकी छोटी सी परीक्षा ले लूँ। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी कुटिया में बैठे हुए और उनको एकदम से उनका पेट खराब हो गया रात भर से और उनको लूज मोशन लग गए। तो उनको जब लूज मोशन लग गए तो शरीर का सारा पानी निकल गया, बार बार वॉशरूम जाते हुए शरीर का सारा पानी निकल गया। तो आप खुद भी देखते हैं कि जब हमें इस तरह की कोई डायसेंट्री होती है, कुछ होती है, तो हमारे बदन में शक्ति क्षीण हो जाती है, हमारे उठने का मन नहीं करता, हमें धक्के लगने लग जाते हैं, हम गिरने लग जाते हैं। वही उनके साथ हुआ और वो जो बिस्तर में पड़े हुए, अब उनकी हालत इतनी बुरी हुई कि वो वहाँ से उठ ही ना पाए किसी भी कार्य के लिए। अब जो उनके शिष्यगण थे इधर उधर गए हुए थे अपने किसी और कार्यक्रम के संदर्भ में। तो कहानी ये है कि जब वो खटिया पे पड़े हुए और वो किसी न किसी को देख रहे थे कि कौन आता और कौन मुझे कुछ पिला देता है जिसके कारण ये पेट का जो लूज मोशन है ये रुक जाते और मेरा मुझ में शक्ति आ जाती, मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो बाहर मैया दूध छाछ बेचने के बहाने जो है दरवाजे पे आ गई। तो मैया ने कहा कि बाबा जी छाछ ले लो, छाछ ले लो, है ना। तो छाछ हम पीते हैं तो पेट में थोड़ी शांति हो जाती है। अब बाबा जी को छाछ पीने का बड़ा मन कर रहा था। अब जैसे ही जो उन्होंने उठने का प्रयास किया वो धड़म नीचे गिर गए। तो वो कहते हैं कि भाई देवी आप अंदर आ जाइए, मेरी तो उठने की हिम्मत नहीं है। तो वो बोलती है कि अंदर मैं नहीं आ सकती। मैया कहती कि मैं अंदर नहीं आती, हम कुटियों के अंदर नहीं आते, बाबा जी आपको दरवाजे पे ही आना पड़ेगा। तो बाबा जी ने फिर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो तो थी उनको ज़रूरत, तो वो फिर उठने की कोशिश किए और वो बहुत ज़ोर से गिरे। जब ज़मीन पे गिरे उन्होंने फिर माँ पुकारी। तो जैसे ही करुणामयी माँ ने माँ सुना और वो सामने प्रकट हो गई। तो तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैंने ही तेरी परीक्षा ली थी और मेरी वजह से ही तुझे ये सब हुआ है। तूने कभी भी मुझे महत्व नहीं दिया है। तो इसीलिए भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माँ को कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप होकर वास करती है उसको मेरा बारंबार नमस्कार है। और उन्होंने भवानी अष्टकम रचित जो है उनके द्वारा भवानी अष्टकम रचा गया। न तातो न माता न बंधु न भ्राता, ये जो है गति स्तम तुम एका भवानी मैया, मेरा कोई नहीं बस तुम ही तुम हो, मुझे नजर आ रही हो। इस वक्त अगर तुम खड़ी नहीं होती तो मेरे प्राण पखेर उड़ गए थे। तो इस तरह से उन्होंने फिर ये भेद करना छोड़ दिया कि मैं बहुत अज्ञानी था मैया, कि मैं ब्रह्म और आप में फर्क करता था। ये हम लोग भी अमूमन ऐसा ही करते हैं। हम लोग किसी पंथ से जुड़े हैं, कोई किसी पंथ से जुड़े हैं, तो हम उसमें भेद बहुत करते हैं। तो मैं तो सभी से ये गुजारिश करूँगा कि ये जिस दिन छोड़ देंगे, जिस दिन सबको एक मानना शुरू कर देंगे,
उस दिन भगवान आपको मिले बगैर रुक नहीं पाएगा। तो सबको एक नज़र से देखिए, सर्व ब्रह्म ही हैं सब, आदि शक्ति ना होती जगत नहीं होता, है ना। तो यही ब्रह्म है, यही आदि शक्ति है, यही शंकर है, यही कृष्ण है, यही सर्वत्र है, इनसे परे और कोई नहीं है। हम अगर माँ रूप में मानते हैं, अगर माँ को माँ रूप में मान रहे हैं, तो इनको इसलिए मान रहे हैं कि माँ करुणामयी है, माँ कृपालु हैं, माँ तुरंत बच्चा अगर गिर जाए तो माँ ही जीवा पे पहला शब्द होता है माँ, तो माँ दौड़ी चली आती है। इसलिए चाहे परम ब्रह्म हो, कोई भी ईश्वर हो, अगर माँ रूप में मानो तो झट प्रसन्न हो जाएगा। ये हमारी सोच है। इसी सोच के साथ आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और भगवती का गुणगान करते रहिए। जय माता भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति।